हेलो एवरीवन। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी दूसरे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम एक बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उससे एक्सेल डायरेक्शन के अंदर किसी आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट है हमारा। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस ए पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर आएगी 2 kp/r³ के बराबर। अगर बात करें डायरेक्शन की तो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप कहेंगे भाई इस ए पॉइंट पर हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा हमारा इस डायरेक्शन में, और हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब आप कहेंगे हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा नज़दीक है, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी वैल्यू नेगेटिव चार्ज के कारण जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ज़्यादा होगी। इसके कारण हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी डायरेक्शन हमारी इस तरफ होगी, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। तो आप क्या कहेंगे हमारे इस ए पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और हमारा जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन इक्वल ही होगी। इस कारण अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाना हो तो हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से समझिए। हमारे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमारा जो पॉइंट ए है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जिसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा दिखा रहा हूँ। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आप कहेंगे 2 kp/r³ के बराबर है, जहां आर क्या है हमारे इस डाइपोल के सेंटर से इसकी दूरी है पॉइंट ए की। ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस पॉइंट ए के ऊपर एक दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल लाके रख देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल लाके रखते हैं तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आपको समझने में आसानी हो इसके लिए हम क्या कहते हैं, जो पहले वाला जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको हम P1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो अपना दूसरा जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको हम P2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके कारण इस ए पॉइंट पर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है अपनी E1 = 2 kp/r³। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। हमारे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम इस पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से दूर जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में स्टडी किया है कि किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, F = P/dE/dl के बराबर होता है। और दोस्तों ये फॉर्मूला हमारे पास में किस तरह से आया उसको अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम अपने हिसाब से यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन लगा रहा है। तो आप कहेंगे कि हमने यहाँ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल अपना P1 रखा है वो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, E1 वेक्टर के बराबर है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है वो है अपना P2। तो इस फॉर्मूले में जब वैल्यू रखोगे तो अपने पास में क्या आएगा, F = P2 और साथ में आएगा अपना dE1/dl। और यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर है 2 kp/r³ के बराबर है ना। अब दोस्तों मुझे बताइए यहाँ जो dl है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। dl हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है उस यूनिट लेंथ के अंदर जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है ना। आप पिछली वीडियो देखोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज से अगर dl अगर आगे की तरफ आते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कितना चेंजेस आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए चेंजेस किस में आ रहा है, आर में आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला है अपना फोर्स वाला उसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे P2 dE1 अपॉन, अब यहाँ dl की जगह हम क्या लिखेंगे, dr लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें चेंजेस किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, r के रिस्पेक्ट में हो रहा है। हम यहाँ r की फॉर्म में इसको ले रहे हैं। ठीक है। तो अब हमें सिंपली बस वैल्यू पुट करनी है और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए अपना जो फोर्स है वो किसके बराबर आ गया, फोर्स बराबर आ गया अपना P2 और डिफरेंशिएट कीजिएगा अपना d/dr और यहाँ पर आ जाएगा 2 kp/r³। तो देखिए हमारा 2 kp1 है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे 2 kp1 P2 और यहाँ पर है अपना d/dr और यहाँ आ जाएगा r⁻³ और हम जानते हैं x⁻n है
उसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके पास में क्या वैल्यू आती है, आप कहेंगे वैल्यू आती है nx n-1 के बराबर। तो जरा कीजिए डिफ्रेंशिएट, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए 2k p1 p2 है, ये तो सेम ही हो जाएगा। और r की पावर -3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा r की पावर -4। ठीक है, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो लगने वाला फोर्स है ये अपने बराबर आ जाएगा -6 k p1 p2 अपॉन r की पावर 4। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में हमसे डायरेक्ट इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कभी कोई और वीडियो बनाकर हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।